आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन 18 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 33 मिनट लगे। तो पाइप बी अकेला उस टंकी को कितने मिनट में भर सकता है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, लेकिन 18 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 33 मिनट का समय लगा है। तो देखिए दोस्तों, इसे शुरुआत कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया हमें कि ए और बी मिलकर जब किसी टंकी को भरते हैं तो वो 24 मिनट में उसे पूरा भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों मिलकर भर रहे तो ए प्लस बी लिख दिया है। अब देखिए, टंकी को 24 मिनट में भर लेते हैं, लेकिन और कोई जानकारी हमें दी नहीं गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम तो निकाल नहीं सकते, तो हम मान लेंगे कि कुल कार्य कितना करना है, 24 लीटर पानी भरना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 24 मिनट दिया है तो हमें 24 लीटर उसकी क्षमता लगा लेनी है टंकी की। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा। अगर 24 मिनट में 24 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा, यानी कि इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले गए और 18 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, यानी कि 18 मिनट तक दोनों ने मिलकर पानी भरा। तो कितना पानी भर लिया होगा, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरते हैं और 18 मिनट के लिए दोनों ने पानी भरा है। तो 18 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 18 मिनट में 18 लीटर पानी भर गया होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि इतना काम तो हो चुका है। तो शेष कितना बचा, 24 में से 18 को घटा देंगे तो शेष अभी कितना पानी भरना रह गया है, 6 लीटर पानी भरना और रह गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 6 लीटर पानी अभी भरना शेष है, लेकिन क्या हुआ है, पाइप बी को बंद कर दिया गया है, यानी कि अब बाकी काम कौन करेगा, पाइप ए करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ए लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो शेष पानी है वो ए ने भरा है, लेकिन देखिए इस कारण क्या हुआ, टंकी को भरने में 33 मिनट का समय लग गया। तो देखिए 18 मिनट तक तो दोनों मिलके भर रहे थे, लेकिन कुल समय कितना लगा, 33 मिनट का लगा, यानी कि कितना अतिरिक्त समय लगा, 33 में से 18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट का समय लगा ए को। तो 15 मिनट में ए ने कितना पानी भरा, जो शेष बचा हुआ था, यानी कि 6 लीटर पानी ए ने 15 मिनट में भरा है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे ए की कार्य क्षमता निकालनी होगी, और कार्य क्षमता देखिए हमने यहाँ पे दोनों की निकाली थी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। तो यानी ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 से भाग कर देंगे। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, यहाँ पे 6 को भी हम 15 से भाग कर देंगे, तो यानी 6/15 आ जाएगा। तो इसे दोनों को 3 से काट लेंगे तो ये कितना आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, यानी ए जो है वो 1 मिनट में 2/5 लीटर पानी भर सकता है। तो ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस टंकी को कितने मिनट में भर सकता है। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो देखिए हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता है 1 और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2/5 है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए ए और बी की कार्य क्षमता कितनी थी, 1 थी। ठीक है, तो इसमें ए की कार्य क्षमता डाल देंगे 2/5। तो इससे हम बी की कार्य क्षमता निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2/5 को 1 में से घटाएंगे तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे 1 में से 2/5 को जब घटाएंगे तो 3/5 आ जाएगी। तो ये हमारी बी की कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि उस टंकी को बी कितने मिनट में भर सकता है। तो उस टंकी की क्षमता कितनी है, 24 लीटर है। तो यानी 24 का 24 लीटर पानी बी को भरना है। ठीक है, तो यानी कि कुल कार्य यानी टोटल वर्क कितना है, 24 लीटर है। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे,
हम कुल कार्य को इसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 को 3/5 से भाग करेंगे तो 3 को मैं नीचे लिख दूंगा और उसके नीचे जो 5 है वो ऊपर आ जाएगा उल्टा होके, ठीक है। अब देखिए 3 से 24 को काटेंगे तो ये 8 पे कट जाएगा और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी बी अकेला उस टंकी को 40 मिनट में पूरा भर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं और पाइप सी टंकी को 48 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को एक साथ खोला गया और 15 मिनट बाद सी को खोला गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं और पाइप सी उस टंकी को 48 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को कैसे शुरू करेंगे, पहले तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि तीनों उसे कितने कितने समय में भर सकते हैं और खाली कर सकते हैं। ए 40 मिनट में भर सकता है, बी 60 मिनट में भर सकता है और सी 48 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप इसका जल्दी से एलसीएम निकाल पाएँ। तो देखिए अगर 3 संख्याएं दी हैं और आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे मैं आपको अलग से एक बार बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या होती है। देखिए दोस्तों तीनों संख्याओं को हमने लिख लिया, अब इनका 2-2 करके एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए दोनों किस संख्या से पूरी तरह भाग हो रही हैं, ये 20 से भाग हो सकती हैं, ठीक है। तो किसी भी एक संख्या को 20 से भाग कर देंगे तो देखिए इसे 20 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 40 दिया कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 का 48 के साथ एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या काट सकती है, ये दोनों 24 से पूरी तरह कट रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक को 24 से काट लेंगे तो मैं इसे 24 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा और 120 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। यानी तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 240 आ गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, कुल कार्य होता है यानी टोटल वर्क होता है। तो हमें ये मान लेना होगा कि जो टंकी है वो 240 लीटर की है, ठीक है। यानी कि इस टंकी को इन्होंने भरना है। अब इनकी कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, 240 को 40 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, 240 को 60 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 240 को 48 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि सी टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले ए और बी को एक साथ खोला गया और 15 मिनट बाद सी को खोला गया। यानी कि पहले 15 मिनट ए और बी ने टंकी को भरा है तो ए और बी की कार्य क्षमता को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 यानी 10 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मिनट में टंकी के अंदर 10 लीटर पानी भरते हैं, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता 10 है, इसका मतलब 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहे हैं, ठीक है। और पहले 15 मिनट दोनों ने मिलकर पानी भरा है तो 15 मिनट में कितना पानी भरा होगा, दोनों तरफ 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 लीटर पानी भर चुका है, ठीक है। अब देखिए शेष कितना पानी भरना रह गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल क्षमता में से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो 240 में से 150 को घटाएंगे तो यानी अभी 90 लीटर पानी भरना शेष है। अब 90 लीटर पानी भरना शेष था लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, सी को खोल दिया गया जो पानी को बाहर निकालना शुरू करेगा, ठीक है। तो तीनों की कार्य क्षमता लेके चलनी होगी, ठीक है। अब देखिए तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, इनको जमा कर लेंगे। अब देखिए ए और बी को तो जमा करेंगे और इसको घटा देंगे तो यहाँ पे दोनों को जमा करेंगे तो 10 और उसमें से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी तीनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर पानी भरेंगे। और उन्हें कितना पानी भरना है, 90 लीटर पानी भरना है। तो इसमें कितना समय लग जाएगा, 90 को 5 से भाग कर देंगे तो देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 18 मिनट और लगेंगे, ठीक है। यानी कि 18 मिनट का समय किसमें लगा, शेष टंकी को भरने में। यानी शेष पानी कितना भरना था, 90 लीटर। लेकिन हमसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टंकी को भरने में कितना समय लगा।
तो पहले 15 मिनट पानी भरा गया और फिर 18 मिनट का समय और लग गया। तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 मिनट का कुल समय लगा है टंकी को भरने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में पूरा भर सकता है और पाइप बी उसे 42 मिनट में खाली कर सकता है। पहले पाइप ए को सुबह 8 बजे खोला गया और 20 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया गया, तो टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में पूरा भर सकता है और पाइप बी उसे 42 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमें संख्याएं दी हैं पहले इन्हें लिख लेंगे। यहाँ पे पाइप ए उसे 30 मिनट में भर सकता है और बी 42 मिनट में उसे खाली कर सकता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें इन दोनों संख्याओं का पहले एलसीएम ले लेना होगा। तो एलसीएम हम वैसे ही ले लेंगे जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों संख्याएं बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से भाग हो सकती हैं, दोनों 6 से भाग हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसे 6 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 7 का गुणा 30 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है और ये क्या होगा, हमारा कुल कार्य यानी टोटल वर्क होगा। तो टंकी की क्षमता को मान लेंगे कि 210 लीटर की टंकी है। ठीक है, अब देखिए दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 210 को 30 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, 210 को 42 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि बी जो है वो टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोला जा रहा है कि पहले पाइप ए को सुबह 8 बजे खोला गया और 20 मिनट बाद पाइप बी को खोला गया है। यानी कि शुरू के 20 मिनट पाइप ए ने पानी भरा है और पाइप ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7 है। यानी कि 1 मिनट में वो कितना पानी भरता है, 1 मिनट में ये जो है 7 लीटर पानी भरता है। ठीक है, इसलिए इसकी कार्य क्षमता 7 है। तो ये 20 मिनट में कितना पानी भर लेगा, तो ये दोनों तरफ 20 से गुणा करके देख लेंगे, यानी कि ये 140 लीटर पानी भर देगा। ठीक है, तो यानी देखिए 210 में से 140 लीटर पानी भरा जा चुका है, तो शेष कितना पानी और भरना रह गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 210 में से 140 को घटा लेंगे, यानी कि अभी 70 लीटर पानी भरना और शेष है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पाइप बी को भी खोल दिया गया है जो कि टंकी को खाली भी करना शुरू करेगा। तो यानी देखिए अब दोनों की कार्य क्षमताओं का योग करने का समय आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ए जमा बी कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि अब 2 लीटर पानी भरा जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 लीटर पानी बी बाहर निकालता जाएगा और ए जो है वो 7 लीटर पानी भरता जाएगा। तो देखिए अब शेष समय कितना लगेगा, 70 लीटर पानी भरना है 2 की कार्य क्षमता से। तो 70 को 2 से भाग करके देख लेंगे, यानी देखिए यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी कि 35 मिनट का समय और लगने वाला है। और पहले कितना समय लगा था दोस्तों, पहले ए ने कार्य किया था 20 मिनट, अब ए और बी ने मिलके 35 मिनट और कार्य किया तो टंकी पूरी भर गई। ठीक है, यानी कितने मिनट का कुल समय लगा, 20 जमा 35 यानी 55 मिनट का समय और लगा। ठीक है, शुरू से लेके टंकी को पूरा भरने में 55 मिनट का समय लगा। और हमने यहाँ पे नल ए को कितने बजे खोला था, 8 बजे खोला था, तो 55 मिनट और लगे हैं। इसका मतलब टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी, 8:55 पे भर जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।